आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोगों को कंफ्यूजन में डालता है। हर साल जो प्रश्न पूछे जाता है बस वही क्वेश्चन है, इसीलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। परिश्रम बिना विद्या न लभ्यते, संस्कृत में कहावत है, बिना परिश्रम का विद्या नहीं मिल सकता है। आप जितने देर टाइम दूसरे चीज़ों में वेस्ट करते हैं, मौखिक आप लोग समझिए कि दूसरे चीज़ आप टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए ज़्यादा लोग देखिए जो सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर जो गेमिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको टाइम वेस्ट छोड़ के एक अच्छी जनरेट वीडियो को आप वॉच कीजिएगा ना, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। तो यदि उसको आप देखिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा, वो आपको 5 नंबर 10 नंबर 100% दिलाएगा। आप कोई भी वीडियो बढ़िया जैसा देख रहे हैं तो आए समझ में कि नहीं। ये नहीं बोलते हैं कि मेरे ही वीडियो देखिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है। कहीं भी आप देखिएगा मेरे वीडियो में तो बाबू 100% है कि जो क्वेश्चन जितने भी बताए हैं सब में उसमें 5 नंबर जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI क्वेश्चन है। ऑलरेडी है कि 100% अगला साल जिस तरह पूछा गया था वो इस साल भी उसी तरह क्वेश्चन सब लड़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि जितना आप टाइमिंग गेमिंग या फिर अदर चीज़ों में आप बिता रहे हैं तो उसमें छोड़ दीजिए आप बिताना। सिंपल आप कोई भी वीडियो को देखिए। यदि आप अच्छी तरीका का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अच्छी तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, जो आप गाना दिन रात सुनते रहते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसको बंद करके आप थोड़ा सा वीडियो जनरेट जो जहां आपको दिक्कत है वो यदि देख लीजिएगा ना, वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ना जो पढ़ाई वाला, तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। एग्जाम आप अच्छी तरीका से निकाल सकते हैं। मगर नहीं, लड़का लोग कहाँ उतना टाइम देता है, कौन इसमें देखता है। चलो वहाँ अभी एक से एक गाना उठाए लाल घघरा, तो ये तो उसी में लोग बचे हुए हैं, है ना। तो ऐसा रीजन को हटाने का कार्य कीजिए और अच्छे सोच को आगे बढ़ाइए, जिसके वजह से आपका रिजल्ट, आपका भविष्य आगे चलेगा। ये नहीं कि आप दूसरे को फॉलो करते रहिए, दूसरे जो नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं ये करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं रखिए। कुछ ना कुछ आप एजुकेशन से देखिएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ आपको दिमाग में जरूर घुसेगा और 100% आप आगे जाइएगा। चलिए सबसे पहले समझिए कि देखिए जो संरेख वाला जो पूछा जाता है, समझ लीजिए जो 5 नंबर में आपको हाथ में रहेगा बाबू, समझ लीजिए इससे 5 नंबर आपको जो पूछा जाता है त्रिविमीय जो होता है ज्यामिति चैप्टर से, जिसमें कि आप समझते हैं कि दर्शाएं कि बिंदु जो संरेख 100% पूछता है वो 100%। तो आप देखिएगा उसको ध्यान से तभी समझ में आएगा। समझ लीजिए देखिए दर्शाएं कि बिंदु कितना दिया हुआ है 2, 3, 4 और क्या दिया हुआ है दूसरा बिंदु -1, -2, 1 और कितना है 5, 8, 7। अब समझ लीजिए इसको क्या करना है, 3 को बिंदु दिया हुआ है, अब बता रहा है संरेख है या नहीं है। तो संरेख कैसे निकालते हैं, सब लोग को कंफ्यूजन है बाबू संरेख में, तो उसको खत्म कर देना है। देखिए सबसे पहले समझिए, माना कि क्या होता है, बिंदु मान लीजिए सबको बिंदु ए कितना होता है, ए बराबर कितना होता है 2, 3, 4। बी कितना होता है -1, -2, 1 और सी कितना होता है 5, 8, 7। समझ लीजिए मान लिए हम ए मान लिए इसको, बी मान लिए इसको और सी मान लिए इसको, ठीक है। इतना तो आप लोग कॉमन इजी तरीका से जो एको बार नहीं पढ़े हैं मैथ वो भी दिमाग में घुस जाएगा संरेख, आपको 5 नंबर आ जाएगा। तो देखना तो बहुत जरूरी है बाबू, ध्यान दीजिए 100% नहीं तो आगे जाके फिर सोचने लगता छटपट आ जाता है। ऐसा नहीं कीजिए, वॉच पहले से दिमाग को खोल के रखिए ताकि बाद में एक बार फिर भी वॉच कर लिए आराम से दिमाग में घुस जाएगा, आराम से एग्जाम से लिख सकते हैं। समझ लीजिए देखिए क्या है, माना कि बिंदु ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, सी इतना दिया हुआ है, समझ गए। अब इसको बोल रहा है संरेख करने के लिए, तो पहले इसको देखो, हम जो बिंदु जो माने ए बी सी, इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं एक्स, इधर वाला हो गया वाई, ये हो गया जेड। आया समझ में नहीं। यदि हम इस पर यदि मानना चाहेंगे तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया y1 बराबर कितना हो गया 3 और z1 बराबर कितना, ये z1 बराबर कितना हो गया 4। उसी तरह इसमें भी बिंदु लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा x2 बराबर कितना हो जाएगा -1, x ये y2 बराबर कितना हो जाएगा -2 और z2 बराबर कितना हो जाएगा 1। और इसमें भी समझ लीजिए कि इसमें भी क्या हो जाएगा x3, देखिए x1 ये माने x2, अब x3 बराबर कितना हो जाएगा 5 फर्स्ट में, अब y3 बराबर कितना हो जाएगा 8 और ये z3 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब समझ गए नहीं इतना। अब देखिए ए बी निकालेंगे, समझ लीजिए ए बी यदि इसका निकालते हैं, ए बी बराबर फॉर्मूला जो सूत्र आता है, ए बी यदि निकालेंगे तो इसका सूत्र आएगा क्या, x2 -x1 का होल स्क्वायर होता है अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अब प्लस फिर z2 - z1 का
होल स्क्वायर। आए समझ में कि नहीं? इसी फॉर्मूला पे सब बैठता है। यही एक फॉर्मूला सूत्र है जिसपे आप सब तीनों मान पहले निकालिएगा। क्या कीजिएगा, संरेख में बाबू समझ लीजिए कि यदि दो गो मान सेम आ गया, इसका मतलब संरेख, तो तीनों कोण का मान निकालना होगा। ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और सी ए निकालना पड़ेगा। तीनों निकालना होगा, समझ लीजिए, जिसमें आपको 5 नंबर देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बहुत ईजी तरीका से। देखिए ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानिए कि x2 कितना है, मतलब इधर वाला जब ए बी निकाल रहे हैं तो b पहले आएगा उसके बाद x। मतलब देखिए x2 कितना दिया हुआ है, -1, तो -1 फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं, -1। अब माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस, फिर इसको कर दीजिए y2 कितना है, -2, अब फिर ऑटोमेटिक देखिए फार्मूला माइनस है, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कर दीजिए, फिर क्या जाएगा y3, ये z3 है तो z3, ये z2 कितना है 1 तो 1, और फिर देखिए यहाँ कितना है माइनस, फार्मूला में माइनस, और z1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। आगे समझ लेते हैं इसको। ए बी निकाल रहे थे तो देखिए आप घटा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो गया -5, -2 और -3 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 ये -4 में से एक जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको यदि हम करते हैं तो कितना होता है, 3 यहीं 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 5 × 25 = 25, अब फिर प्लस 3 यहीं 9 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना आ गया 9 और 5 कितना हो गया 34, ये कितना हो जाएगा 34, ये 9 और 25 34 और 9 कितना हो जाएगा, देखिए 34 और 9 कितना हो गया तो 43, कितना आ गया √43। तो ए बी कितना आ गया 43। अब हमको क्या निकालना है, बी सी, क्या निकालना होगा, बी सी निकालना होगा। तो बी सी भी वही फार्मूला बैठेगा, मतलब क्या कीजिएगा, बी सी में भी क्या कीजिएगा, समझ लिए, बी सी में कितना कीजिएगा, ये लास्ट वाला C3 - C2 होगा। C3 कितना दिया हुआ 5, अब माइनस ऑलरेडी यहाँ -1 है तो माइनस क्या जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस, फार्मूला यही रहेगा। ऐसा समझ में कि नहीं। अब फिर देखिए यहाँ 8 है, पहले ये सी वाला पहले आएगा 8, अब माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस है तो माइनस +2 का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस, कितना हो जाएगा, इधर कितना है 7, अब माइनस क्या जाएगा 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस ऑटोमेटिक होता है फार्मूला में। तो बी सी कितना हो गया, बी सी कितना हो गया, रूट अंडर कर दीजिए इसको 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस 10 का होल स्क्वायर, अब प्लस 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा तो 6 का होल स्क्वायर। बी सी कितना आ गया समझ लीजिए, 6 × 36 और 10 दही कितना हो गया 100, अब प्लस 6 × 36। बी सी कितना हो गया, जोड़ दीजिए इसको, 36 दूना 72, 100 कितना हो गया 72, 172 आ गया। ए सी 172 आ गया। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा 2√43, कितना आ जाएगा 2√43 भी लिख सकते हैं यदि इसका वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो। अब समझ गए ना, वर्गमूल निकालेंगे 2√43 लिख सकते हैं। अब समझ लेते हैं, अगला समझते हैं, कितना हो गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालते हैं। ए सी समझ लीजिए, यहाँ पे यहीं कहीं समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कितना होगा, ए सी, ए और सी, तो सी कितना दिया हुआ है पहले, सी वाला 5 है, 5 माइनस यहाँ कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस, फिर देखिए समझ लेते हैं y3 कितना दिया हुआ है 8, अब माइनस फिर y1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर समझ लेते हैं y3 कितना है z, ये 7, अब -4 का होल स्क्वायर। ए सी निकाल रहे हैं, जगह छोटा पड़ रहा है इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा समझ में कि नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो कितना आ रहा है 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 में से 3 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब समझ लीजिए इसमें भी 3, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको इधर, तो कितना आ रहा है टोटल 3 यहीं 9, अब प्लस 5 × 5 = 25, अब प्लस 9, मतलब टोटल ये भी आया √43। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सेम आया, ए बी कितना आया, ए बी आया 43 और ए सी भी आया 43, और देखिए बी सी कितना आया तो 2√43। अब हम लिख सकते हैं कि ए बी अब प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी,
बी सी, दो को सेम आ गया ना, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। तो यह संरेख है, संरेख है, समझ गए ना। इसी तरह आप बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए ये शॉर्ट कर दिए, आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। आए समझ में कि नहीं। तो आप लोग को इतना इजी तरीका से बताएं, आप लोग इस तरीका से बनाइएगा, आपको 5 नंबर संरेख से मिल जाएगा। 2023 का जो चल रहा है एग्जाम, बाबू 100% है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को VVI करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको VVI क्वेश्चन मिल सके और अच्छी रिजल्ट, अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।